वो आगे आकर नहीं जुड़ा रहता है। देखिए रिब्स जो होता है वो निकलता है रीढ़ की हड्डी से और आगे आके एक पतली हड्डी से जुड़ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम की संख्या 1, इसी पे भगवान ने जो क्या किया, ले आके पीछे से रीढ़ की रिब्स को वेल्डिंग कर दिया है। नहीं तो पता चला रीढ़ की हड्डी से निकलेगा आपका रिब्स और ऐसे आगे छोड़ देंगे तो पता चला लड़ाई में कौन ऐसे फाड़ देगा, ऐसे चल जाएंगे, चाहे सोएंगे तो ऐसे दबा जाएगा ऊपर। तो भगवान बहुत होशियार था, ले आके यहाँ पे रख के बीच में वो लोहा रख के वेल्डिंग मार दिया। तो जिस पे वेल्डिंग मारा है ना उसी को कहते हैं स्टर्नम। तो देखिए वेल्डिंग मारते समय लास्ट में 2 ठोपे वेल्डिंग नहीं है, वो ऐसे ही लहरा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। इस पर बड़ी भयानक चोट लगता है, इसलिए किसी को यहाँ मार देंगे ना तो बैठ जाएगा, तो बोलते हैं पंजरी तोड़ दे लो हमरा। तो पंजरी जो होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है। तो फ्लोटिंग रिब्स इधर भी 2 ठो इधर भी 2 ठो, तो ये आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन फ्लोटिंग रिब्स बहुत ज़्यादा फैलने का जगह दे देते हैं। फ्लोटिंग रिब्स की संख्या सांप में बहुत ज़्यादा होती है। सांप में देखेंगे तो इसमें जो पसली होती है तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 200 से 300 350 होते हैं सर। वो डिपेंड करता है सांप कौन कैटेगरी का है, बड़का है, छोटका है, अजगर है। और उसकी देखिएगा ये रीढ़ की हड्डी है सांप में, और रीढ़ की हड्डी से इसके रिब्स यानी पसली निकले हैं, लेकिन कहीं जाके ज्वाइंट नहीं है, ये फ्लोट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं और फैल जाने की वजह से अजगर वगैरह जो सांप होते हैं बड़े बड़े जीवों को मुंह में घोंट कर पूरी तरह से निगल जाते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग होने की वजह से इनका एरिया फिक्स नहीं होता। और हम लोग में क्या है, छाती का एरिया फिक्स है, आगे से स्टर्नम से जुड़ा है, पीछे से बैकबोन से जुड़ा है। और सांप में क्या है, बस पीछे से जुड़ा, आगे से जुड़ा नहीं। तो ये फैल जाता है और बड़े मात्रा में एक बड़े आदमी को घोंट जाते हैं अजगर सांप, बड़े बड़े आदमी को। तो रिब्स कितनी हो गए भाई साहब, 24। अब ऐसा मत बोलिएगा कि 12 और 12 और दोनों ओर का मिला के बोला जाता है रिब्स को। अब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि छाती में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी थोरेसिक में, तो 24 मत बोल दीजिएगा, छाती में 25 हो जाता है। यही छोटे छोटे गलती करते हैं लोग, क्योंकि एक ये बीच वाला आप स्टर्नम थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। स्टर्नम हो गया 1 और रिब्स हो गए 24। तो टोटल छाती में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। छाती का काम क्या होता है, शरीर के अंदर नाजुक अंगों की रक्षा करना। अब यहीं पे आप फंसेंगे। देखिए छाती में हो गई 25, रिब्स में हो गई 24, रीढ़ की हड्डी में हो गई 26। और अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे ज्यादा हड्डी किस अंग में पाया जाता है, तो उंगली में। देखिए इस उंगली में कितनी हो गई, 14, और इस उंगली में 14, तो 14 कितना हो गया, 28। आप देखिए रीढ़ में कितना हो गया भाई साहब, 26। तो किस अंग में सबसे ज्यादा, तो उंगली में ये हो जाते हैं नॉर्मली। अब आप कहेंगे कि भाई देखिए उंगली दोनों क्यों गिन रहे हैं, तो भाई हम रिब्स भी तो दोनों गिन रहे हैं, इस साइड का भी रिब्स, इस साइड का भी। पैर की उंगली अलग होती है, वो टो में चला आएगा। तो देखिए इस तरह से आप कितनी हड्डी देख ली आप, बैकबोन में कितना 26, रिब्स में कितना 24, 26 24 50, और एक ये स्टर्नम 51। टोटल एक्सियल में कितना था, 80। 80 में से 51 घटा देंगे 29। तो अब किसी का सर काटिएगा ना तो 29 हड्डी निकलेगा, बस यही पढ़ना बाकी है। देखिए ये जो है ना इटकलू का अगर मुंडी काटेंगे तो हेड में कितनी हड्डी निकलेगी, 29 हड्डी निकलेगी। सर में हड्डियों की संख्या 29। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, सर में 29 हड्डी होती है, लेकिन कान की हड्डी को स्कल में नहीं गिना जाता। सर में गिना जाएगा, लेकिन कान की हड्डी को खोपड़ी में नहीं गिना जाता है। देखिए इसीलिए जब बात आती है खोपड़ी में कितनी हड्डी, तो खोपड़ी में आप सिर के बराबर नहीं कह सकते हैं। सिर की हड्डी में से कान वाली हड्डी को निकाल दीजिए, तो कान में कितनी हड्डी, तो शॉर्टकट में उसे कहा जाता है मिस, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेप। मेलियस, इनकस, स्टेप्स, 3 इस साइड में 3 इस साइड में, दोनों मिला के बोलेंगे तो कान में कितनी हड्डी हो गई, 6। तो कान जो होता है सर में गिना जाता है, लेकिन उसे खोपड़ी में काउंट नहीं करते हैं। अब यहाँ आप एक जान दीजिए, आपको पता होगा स्टेप्स बहुत ही छोटी हड्डी है, मेलियस, इनकस, स्टेप। मेलियस बहुत कमजोर हड्डी है, और हड्डी की पकड़ में तो ये कैल्विक भी बहुत कमजोर पकड़े रहता है। तो मेलियस छोटा के साथ साथ कमजोर भी है, और स्टेप्स तो सबसे छोटी हड्डी है। अब आप इन तीनों हड्डियों को देखिए, कंपेयर करने के लिए किसी महिला का ये है उंगली है, इस उंगली में देखिए यहाँ पर जो हड्डी बनाई गई है ये आपका कौन सा है, मेलियस, ये इनकस, और ये देखिए स्टेप्स। इतनी छोटी छोटी हड्डियां होती है, आप साइज कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी हो जाती है स्टेप्स। अब एक और हड्डी है जो सर में गिना जाएगा लेकिन खोपड़ी में नहीं जाएगा, उसे हम कहते हैं हायर्ड बोन। तो ये हायर्ड बोन जो होता है, यहाँ देखिए इसमें रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ पे गर्दन में होता है। फांसी जब लगाया जाता है ना तो वही हायर्ड बोन टूट जाता है, जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो ये देखिए ये तो हो गई आपकी कान की हड्डी 6 और एक ये 7। तो इन 7 हड्डियों को हम सर में गिनते हैं लेकिन खोपड़ी में काउंट नहीं करते हैं। तो आप बताइए, अगर हम आपसे
से कहें कि खोपड़ी में कितनी हड्डी, तो सर में 29 हड्डियों में से इन 7 हड्डियों को निकाल दीजिए तो खोपड़ी में 29 - 7 यानी 22 हड्डी बचती है। यहाँ देखिए, अब ये हो गया खोपड़ी। खोपड़ी को इंग्लिश में कहते हैं स्कल। स्कल में कितनी हड्डी? 22। लेकिन पूरा मुड़िए में कितना हड्डी हो जाएगा? 29 हड्डी हो जाएगा। कान और हाइट को हटा देंगे तो बच जाता है खोपड़ी। अब इस खोपड़ी में भी ना 2 हिस्सा, एगो ऊपर वाला खोपड़िया, एगो थुथुर हम लोग का आगे वाला। तो इन्हीं को देखते हैं। तो ये 22 कहाँ से आता है? तो देखिए, इसमें से 14 को तो फेस में ही हो जाता है, चेहरा में। कैसे याद देंगे? 14 का चांद। चांद 14 तारीख को बहुत सुंदर होता है। तो चेहरा जो होता है ना, लड़का ना लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए क्या बोलता है? 14 का चांद हो तुम। अरे वो चमगादड़ भी रहती है तो परी बोलता है। शुरू में जब डेमो देता है ना तो लड़की को बहुत मानता है, और उसके बाद से तो उनको हट रे तुम। तो ये जो होता है, सामने जो चेहरा में हड्डी होती है वो 14 होती है। ये 14 को नाम नहीं याद रखना है आपको, बस जबड़ा की हड्डी याद रखना है, जिसे हम लोग मैंडिबल कहते हैं। निचला जबड़ा यानी जॉ को मैंडिबल कहते हैं। ये बहुत ही मजबूत हड्डी है, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल। लेकिन सबसे मजबूत अंग तो दांत का इनामेल। ये हड्डी नहीं है, ये हमारे शरीर का अंग है। और जबकि ये जबड़ा जो मैंडिबल होता है, ये मैंडिबल ये सबसे मजबूत होता है। तो चेहरा में कितनी हड्डी? 14। तो देखिए, 22 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। अब ये 8 कहाँ गया? तो खोपड़िया में, इसमें क्रेनियम में। क्रेनियम में कितनी हड्डी हो जाती है? 8 हड्डी। क्रेनियम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कपार। देहात में बोलते हैं ना, कपार फोड़ दे लो। क्रेनियम में कितनी हड्डी हो गई? 8। यानी कपार में, ये जिसमें बाल फला है हम लोग का, इसे क्या कहते हैं? क्रेनियम कहते हैं। तो इसमें हो गई 8 और चेहरा में हो गया 14। तो 14 8 कितना हो गया? 22। तो खोपड़ी में टोटल हड्डी कितनी हो गई? 22। इस तरह से आप कंप्लीट हड्डी देख लिए। अब ये जो खोपड़ी है, इसके इधर ना एगो खोखला जगह होता है, खाली जगह, उसे हम लोग कहते हैं फोरामेन मैग्नम। क्यों? क्योंकि जितना नीचे से तार और की सप्लाई आया है, ये जो हमारा खोपड़ी है, जो सर एमसीबी, इसमें सप्लाई कहाँ से जाएगा? तो नीचे से नहीं जाएगा, तो नीचे छेद होना चाहिए कि नहीं? तो इस छेद को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम कहते हैं। अब आप बताइए कि जो एक्सियल हड्डी थी उसकी कितनी संख्या थी? 80। 80 तो चुटकी में निकाल देंगे। 26 आपका बैकबोन, 24 रिब्स, 26 24 50, और 1 स्टर्नम 51, बचा 29। तो सर में हड्डियों की संख्या 29। सर में से 6 हड्डी कान की और 1 हड्डी हाइट, इसको हटा देंगे तो सर में से 7 हड्डी को निकाल देते हैं, बचता है हमारी खोपड़ी यानी स्कल। तो स्कल में कितनी हड्डी हो गई? 22। 22 में से 14 तो चेहरे में हो गया और 8 गो कपार में हो गया, यानी कपाल। उसी को कपाल बोलिए, चाहे हम लोग देहात में, बिहार में लोग उसको कपार बोलते हैं। टोटल जोड़िए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। पैर में जोड़िए आपका फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। कमर में पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला हो गया। 126 आपका ये एपेंडिकुलर। अब एक्सियल जोड़ लीजिए आपका बैकबोन, रिब्स, स्टर्नम, हाइड बोन, ईयर का, फेस और क्रेनियम। टोटल खत्म हो गए। अब हड्डी के बारे में आपको बाकी सब चीज देखिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 300 भी हड्डी हो सकती है या 270 भी हड्डी हो सकते हैं। वो उसकी हड्डियां टुकड़ों में होती है, इसलिए छोटका बचवा को किधरों मोड़ेंगे तो मुड़ जाता है, इसलिए उसको मालिश किया जाता है। देखिए, छोटका बचवा को मालिश करेंगे ना तो उसका हड्डी सीधा जुड़ेगा, और नहीं तो उसका हड्डी जुड़ रहा है, मालिश नहीं करेंगे तो टेढ़े तार जुड़ जाएगा, तो ये टेढ़ हो जाएगा इसे। जब लड़का बाल्यावस्था में आता है, शिशु अवस्था में 270 से लेकर 300 हड्डी, और जब वो 8 से 10 साल का होता है, बालक हो जाता है बाल्यावस्था में, तो उसमें 208 हड्डियां होती हैं। और जब वो एडल्ट हो जाता है तो पूरी तरह हड्डियां जुट के हो जाती हैं 206। हम लोग में 206 हड्डियां होंगी। और हम लोग में हड्डियों का जो मैक्सिमम घनत्व, जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, वो 30 साल के एज तक होती है। यानी 30 साल से पहले अगर हड्डी टूटेगी ना तो आराम से जुड़ जाता है, और 30 साल के बाद टूटेगा तो फिर आपको जुड़ने की संभावना घटने लगती है। सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है फीमर, और सबसे छोटी हड्डी हो जाती है आपके कान की स्टेप्स। कान की स्टेप की मेलियस हो जाती है कमजोर, जबकि जबड़ा हो जाती है सबसे मजबूत। टिबिया हो जाती है आपकी चमकीली हड्डी, और टिबिया के ऊपर जो फीमर होता है वो हो जाती है आपकी खोखली हड्डी। इस तरह से आप हड्डी समझ गए। और हड्डी के अलावा हड्डियों की ज्वाइंट होती हैं, साइनोवियल ज्वाइंट होते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे केहूनी एक ही ओर घूमता है, गर्दन पूरा नहीं घूमता है, लेकिन एक और इतना घूम जाता है, एक और इतना घूम जाता है, हाथ ऐसे पूरे घूम जाते हैं। ऐसे कुछ हड्डी जैसे खोपड़ी की हड्डी घूमबे नहीं करती है। तो ज्वाइंट्स भी कई टाइप के होते हैं। ये तो एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट किसी वीडियो में ज्वाइंट समझा देंगे। बाकी आपका 15 अगस्त से पहले ऐप आ जाएगा। ऐप पर आपको एकदम डिटेल से पढ़ा देंगे, एकदम क्लास की तरह, एकदम याद कराते कराते। ऐप पर जो फी रहेगी वो एकदम मिनिमम फी रहेगी, और एकदम लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक बताया जाएगा। आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये आप मेरी गारंटी छोड़ दीजिए। आपको समझ में कैसे नहीं आएगा, एकदम गारंटी है समझ में आएगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोन वगैरह ज्वाइंट के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।